इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के कत्ल के केस में पेशरफ्त। बेरहमी से लड़की को कत्ल करने वाले जाहिर जाफर का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। सेक्टर F74 के मकान से मिलने वाले आहनी, क्लिप, खून आलू, चाकू, पिस्तौल, 100 से जायद गोलियां बरामद। तमाम शवाहिद और मकतूला और मुलजिम के सैंपल DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। मकतूला और मुलजिम के वालिदैन के अलावा मुलजिम के घर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिन मुल्कों में भी गया वहाँ से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी का कत्ल के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि कोई कानून से बाला नहीं। असर रसूख रखने वाले और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में लड़की के बहिमाना कत्ल केस के मुलजिम चाहे जहनी मरीज हो या नशा करने वाला, पुलिस इतना जानती है कि मुलजिम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। गिरफ्तारी से पहले उसने एक शख्स को जख्मी भी किया। तफ्तीशी अफसर SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम या उसका बाप कितना ही बाअसर क्यों ना हो, सब तसल्ली रखें, पुलिस काम कर रही है। तमाम शवाहिद के साथ चालान पेश करेंगे। शवाहिद की अहमियत मुलजिम के बयान से ज्यादा अहम होगी। मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं, इंसाफ दिलाएंगे। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज हर गुजरते लम्हे के साथ रेत में धंस रहा है। जहाज निकालने का कोई काम अब तक शुरू नहीं किया गया। काम कैसे शुरू किया जाए? पाकिस्तान के पास कम गहरे पानी के टग पुशर्स ही मौजूद नहीं। तर्जुमान KBT के मुताबिक आलमी कवानीन के तहत जहाज निकालना मालिक की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कॉमोडोर अली अब्बास का कहना है कि अगर जहाज के करीब पानी की गहराई ज़्यादा है तो हाई वाटर टाइड में टग से उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है। नॉटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कैप्टन अजवल महमूदी का कहना है कि कराची पोर्ट का सिग्नल टावर सब निगरानी कर रहा होता है। ये कहना काबिल मजम्मत है कि एक्शन इसलिए नहीं लिया गया कि इमरजेंसी कॉल या सिग्नल नहीं मिला। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह कराकरम 9 में से 7 मकामात पर क्लियर। महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का दावा, मुसाफिरों को चिलास शहर में इंतजार करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 3 रोज से बंद है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं। लोगों ने गाड़ियों से उतरकर सड़क किनारे डेरे डाल दिए। उधर गिलगित अस्तोर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित अस्तोर रोड 15 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक हुई थी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के 12 में से 2 उम्मीदवार PTI से राबिते की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का दावा। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान कल तराड़खल और कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक़ अमीर अब्दुल रशीद तर्रावी की बुनियादी रुकनीत मनसूख कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर में इंतखाबात नहीं, सिलेक्शन हो रही है। दावा किया कि एक उम्मीदवार 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दे रहे हैं। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का सिलसिला जारी। किसी ने गाय कुर्बान की तो कहीं बकरा कुर्बान किया गया। पहले रोज जानवर कुर्बान करने वाले आज बने मेहमान। खवातीन ने आजमाई खानों की नई तरकीबें। रात होते होते अब होगी मखसूस दुकानों पर रान रोज तो कहीं बनेगी कढ़ाई और सब्जी। ईद की छुट्टी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए लोगों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। हजारों गाड़ियां दाखिल होने से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है। इस्लामाबाद के दामने कोह पर नौजवानों की बारबेक्यू पार्टी और रक्स। स्वात में भी सयाहों का रश। क्वेटा के गली महलों में मेले लग गए। बच्चों ने खूब तफरीह की। ईद के दिनों में लियाकताबाद कराची की गलियों में गटर के पानी का डेरा। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। लंडी कोतल चौरंगी का बरसाती नाला कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से भर गया। ऐसे में बारिश हो गई तो पानी की निकासी कैसे होगी?
लाहौर में भी कुछ इलाकों में गंदगी और आलाइशों के अफगान नायब सदर अमरुल्लाह के बयान पर विफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान अमरुल्लाह जैसे दगाबाजों का नहीं बल्कि बहादुर अफगानों का मुल्क है। अमरुल्लाह जैसे मुट्ठी भर लोगों की अफगानिस्तान और खित्ते में दिलचस्पी कम ही है। अमरुल्लाह सिर्फ एक मुर्दार खोर है जो वक्त आने पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर हमाद असर ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन व अमान का मसला पड़ोसी ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी से हल नहीं होगा। मसले का हल मस्खरे कठपुतलियों की बजाय अफगानों को हकीकी नुमाइंदगी और जमहूरी हुकूमत देने से मुमकिन है। दिखावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग अजीम अफगान कौम की तारीख का छोटा सा हिस्सा हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 40 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 22,928 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 2,158 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.30% रही। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 34,216 टेस्ट किए गए। कोरोना वबा के बायस एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। चीनी मामलात पर शोर मचाने वाला इसराइल पेगासस मामले पर खामोश क्यों है? रूसी मीडिया ने सवालात उठा दिए। कहा, इसराइली सॉफ्टवेयर कंपनी की बनाई गई टेक्नोलॉजी पेगासस से हुकूमतों ने दुनिया भर के सहाफ़ियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात के फ़ोन टैप किए, जिस पर पूरी दुनिया मुश्तइल है। उधर फ्रांसीसी सदर ने पेगासस जासूसी मामले पर नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुला लिया। बरतानिया में सहाफ़ियों को 14 बरस तक कैद की हो सकेगी। हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट में इस्लाहात के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया। नए कानून के तहत खुफिया मालूमात अफशा करने वाले सहाफ़ियों से दिफा का हक भी छिन जाएगा। नए कानून के तहत हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबरें देने वाले सहाफ़ियों को 14 बरस की सज़ा दी जा सकेगी। हैदराबाद में शौहर के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल की गई कुरतुलैन केस में नामजद मुलजिम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुरतुलैन को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर 15 जुलाई को तशद्दुद करके कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। लकी मरवत के तफरीही मकाम बहराम खेल में ईद पर मंजिलों की हवाई फायरिंग, मुसलसल गोलियां चलाई गईं। तफरीह के लिए आए हुए लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज पहुंचने पर कोविड टेस्ट कर लिए गए। रिजल्ट मनफी आने पर कौमी स्क्वाड कल से ट्रेनिंग सेशंस शुरू कर सकेगा। दौरे वेस्टइंडीज में 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स की रंगारंगी इफ्तिताही तकरीब कल होगी। तमाशाइयों के बगैर खेले जाने वाले विमेन सॉफ्टबॉल के मैच में मेजबान जापान ने ऑस्ट्रेलिया को 8-1 से हरा दिया। वुमेन फुटबॉल में स्वीडन ने अमेरिका को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। चीनी सूबे हेनन में बारिशों के बायस हादसात में हलाकतों की तादाद 33 हो गई। मुतादिद अब तक लापता। सड़कों पर कई फुट पानी जमा। सबवे डूब जाने के बाद ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अरब इमारात की रियासतों अबूधाबी, फुजैरा, अजमान और रास अल खैमा में हालिया बारिशों के लिए नई टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। पहले क्लाउड सीडिंग की जाती थी। नई टेक्नोलॉजी के तहत फजा में पहले से मौजूद बादलों को यकजा करके ड्रोन से बिजली का झटका दिया गया, जिससे बादल बरस पड़े। कोरोना ने उम्र घटा दी। वबा के बायस 2020 के दौरान अमेरिका में औसत उम्र 1.5 साल कम हो गई। स्याह फार्म अमेरिकियों और स्पेनिश बाशिंदों की उम्र में तकरीबन 3 साल, जबकि सफेद फार्म अमेरिकियों की उम्र में तकरीबन 1.25 साल कमी रिकॉर्ड की गई। वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके।
रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। मैं अनाया के रोज़अप हो गया। अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती हूँ। पटाखा लड़की है वो। ईद का हर पल जियो। और ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज, जियो के नाजरीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी, सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर। 2 दिन रहिए साथ, कल भी रहिए साथ।